क्वेश्चन लिख लेते तब तक सारे आ जाएंगे। मैं भी लिख देता हूँ क्वेश्चन, मेहनत कर लेता हूँ। क्वेश्चन लिख लो, जिसने ये क्वेश्चन कर डाला उसकी लाइफ जिंगा डालो। कैलकुलेट minimum mass of NaOH required to be added to cathode to consume। है आसान सा क्वेश्चन, बस वही बात हो गई। इसके अंदर थोड़ा बहुत तुमने सोचना पड़ेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। टू कंज्यूम ऑल द H+ in the following cell। सेल कौन सा गिवन है मेरा? जिंक 2+ 0.1 मोलर सॉल्ट विद HCl। ये मेरा 1 लीटर है, ठीक है। और ये मेरा H2 गैस, ये मेरा 1 ATM और सपोर्टेड बाय प्लेटिनम। और मुझे ई नोट गिवन है जिंक से जिंक 2+ का 0.76 वोल्ट, ठीक है। और मुझे ई सेल जो गिवन है, ई सेल मुझे गिवन है 0.701। और उसके बाद इसका सेकंड पार्ट ऑल्सो कैलकुलेट, ये सेकंड पार्ट है, कैलकुलेट EMF आफ्टर एडिशन ऑफ NaOH। आफ्टर एडिशन ऑफ NaOH जितना NaOH मेरा निकलेगा यहाँ से, वो डालने के बाद मेरा न्यू EMF क्या होगा? आफ्टर एडिंग, या एडिशन ऑफ रखो या इसको और लिखो। इसको ट्राई करो, ये अभी तक का ये लगा लो कि सबसे अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं। इसको सोल्व करने में ना थोड़ा अच्छा फील आएगा, काफी चीज यूज हो जाएगी। है सिंपल सा। ये दो बल्ब जल रहे हैं, कौन से वाले हैं? ये दो लट्टू आ रहे हैं इसमें, नहीं दिख रही इसमें। सारी लाइट ऑफ करनी पड़ती है, जिसमें दिख जाए। इसमें दिख रही है, नहीं इसमें ध्यान से रेड कलर सर। अभी बस क्वेश्चन नोट कर लो, तब तक मैं ग्रीन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद बैक कर दूंगा। ये वैल्यू नोट कर लो, ये वैल्यू है मेरी 0.76 और ये वैल्यू मेरी दूसरी कौन सी नहीं दिख रही, बाकी तो दिख ही रही है, ठीक है। ये 0.76 है। वो वाली लाइट है कौन सी जो इधर वाली पड़ रही है? किसकी रिफ्लेक्शन होगी? इसकी। देखिए राहुल अभी डालिए इसमें तो कुछ भी फर्क नहीं आया सर। नहीं आया है, नहीं गई। वहां से भी आएंगे सर 2-4 बंद अरे तो यहाँ पर वैल्यू पर आ रही है, यहाँ तीनों ही आ रही है सर, वो तीनों जिंदा है अभी। ये जा इससे कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा, हो किस तरह है? वहां से भी बंद होते हैं 2-4। अरे 2-4 तो होती है, लेकिन होना तो इन दोनों इफेक्ट है था। होगी, हाँ ठीक है। एक ही डबल रिफ्लेक्शन मार रही थी। ट्राई करो, हिंट दे देता हूँ। रिएक्शन लिख ली, रिएक्शन तो लिख सकते हो इस सेल के लिए। रिएक्शन लिखोगे उसके लिए नॉन स्टिक इक्वेशन लगा सकते हो। नॉन स्टिक इक्वेशन में मेरे कौन कौन आ रहे हैं? एक H+ आ रहा होगा, एक Zn2+ और एक H2 का प्रेशर आ रहा होगा। वहां से H+ को X मान सकते हो, कंसंट्रेशन X मान लोगे, वहां से तुम्हारे इनडायरेक्टली H+ आ जाएंगे, ठीक है। तो जितने मेरे H+ होंगे उतना ही NaOH डलेगा, ठीक है। तो वहां से हो जाएगा।
क्योंकि दोनों का n फैक्टर 1 होता है। हुआ? अब तो हो गया होगा। सेकेंड पार्ट का हो जाएगा 0.37। देखो अगर मैं नॉर्मली इसके लिए रिएक्शन भी लिखूं तो मेरा क्या बनेगा, जिंक प्लस क्या आ जाएगा, H+ आएगा। क्या मुझे देगा, जिंक 2 प्लस प्लस H2, ये रिएक्शन आएगी। ठीक है, मुझे क्या क्या वैल्यू सबके गिवन है, इसकी कितनी गिवन है 0.1, H2 कितना है 1 atm और H+ की कितनी गिवन है हमें निकालनी है, मुझे नहीं पता, मान लो मैं x मान लेता हूँ। ठीक, तो अगर मैं इसके लिए नॉन इक्वेशन लगाऊं तो मेरा क्या बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन क्या हो जाएगा 2, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 0.1 इंटू ये 1 है तो 1 ही रहेगा। ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, इतनी बार। ठीक है, ठीक है, ई सेल मुझे कितना गिवन है 0.701, ई नोट सेल कितना होगा, कितना होगा 0.76 ही तो होगा। देखो ये मुझे क्या गिवन है उसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, किसका, ऑक्सीडेशन वाले का। तो मैंने तुम्हें अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मेरा ई सेल कितना होगा, ई नोट कैथोड होता है माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, ई नोट कैथोड कितना है, कैथोड अपना कौन है वो कितने, 0 माइनस 0.76, तो कितना बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 0.76 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग ऑफ क्या आ जाएगा 0.1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ कितना बन जाएगा ये मेरा 0.059 ही बनेगा ये, और माइनस में। ठीक है, किसके इक्वल होगा माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग ऑफ 0.1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे कैंसल आउट कर दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा 2 इज इक्वल टू लॉग 0.1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अगर मैं दोनों तरफ 10 टू द पावर में ले जाऊँ ये क्या बन जाएगा 100, और ये कितना बन जाएगा 0.1 बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा 10⁻⁻3। तो मैंने दिया था एक्स की वैल्यू क्या बन गई मेरी 0.03, ये क्या आ गया मोलर। इतनी बात क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता चल गया ये मोलैरिटी है, वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर, तो मोल्स कितने हो जाएंगे सेम ही, तो मोल्स कितने हो जाएंगे 0.03 मोल्स। ठीक है, जितने मेरे इसके होंगे उतने ही मेरे किसके यूज होंगे NaOH के, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोनों का n फैक्टर बराबर होता है। ठीक है, तो ये मेरा इनडायरेक्टली क्या आ गया इसके। अगर अब मुझे इसका वेट निकालना है तो मुझे क्या कर देना है, बस उससे मल्टीप्लाई, कितना से मल्टीप्लाई करूंगा 40, तो कितना बन जाएगा, कितना बनेगा 1.2 ग्राम। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, वैल्यूज भी आसान थी, सोल्व कर सकते थे। बस यहाँ पर ये कंसेप्ट समझना था, जो x आया है इनडायरेक्टली मेरे क्या आ गए कंसंट्रेशन ऑफ H+, उतना ही मुझे OH चाहिए होगा, तो कंसंट्रेशन दोनों की बराबर हो जाएगी। अगर OH का पता चल गया इनडायरेक्टली मैं उससे मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके मोलर मास से, मेरा वेट आ जाएगा। कहाँ गलती की थी या किया ही नहीं था क्या, क्योंकि ये मुझे ऑक्सीडेशन गिवन है ना, क्या हो गया 0 होता है ना उसका, 0 के आगे माइनस लगाओगे, है तो माइनस, माइनस ऑफ माइनस 0.6 है ना। ई नोट कैथोड माइनस एनोड नहीं होता, तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल, इसका भी, इसका मुझे गिवन क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिडक्शन क्या होगा इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस। ऐसा नहीं सोचना जो मैंने ट्रिक बताई थी वो सोच लो, क्या होता था इसी के ऑर्डर में इनको ऐड कर दो, इसके ऑर्डर में जिंक से जिंक 2 प्लस का मुझे गिवन है 0.76 प्लस 0.76। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा उसने, NaOH डालने के बाद मेरा EMF क्या हो जाएगा बताओ, जब मैं NaOH डाल दूंगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अगर न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो बस मेरा हुआ क्या, यहाँ पर जो H+ है वो कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁷, क्योंकि न्यूट्रल से प्लस कितना मिलता है
10⁻⁷, बस वैल्यू पुट कर दो। जब मैं NaOH डाल दूंगा और मेरा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो मेरा H+ कितना हो जाएगा, जो प्योर वाटर में होता है। प्योर वाटर में कितना होता है 10⁻⁷। यहाँ पर बस -7 पुट कर देना। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस घर जाके एक बार खुद जरूर किया करो, वरना वहां पर, क्योंकि बुकलेट में इससे मुश्किल कोई नहीं मिलेगा, इससे आसान ही होगा। हम सारी वैरायटी कवर कर रहे हैं। अगला पार्ट अब खुद सोल्व कर लो फटाफट, बस 10⁻⁷ पुट करना है इसमें। अपने आप करने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि टेपने में फिर भूल जाओगे, क्वेश्चंस नहीं होंगे एग्जाम में। क्या आ रहा है 0.37, सही है। किया सेकंड पार्ट सबने, कर रहे हो? हाँ ना तो बोल दो यार, दीवारों से बात थोड़ी कर रहा हूँ। नाराज हो गया मेरे से? जियो से मुश्किल डाल दी। हर बार केमिस्ट्री से इतने नंबर ले जाते हो, एक बार नहीं आए तो क्यों रो रहे हो? एक आधी बार तो हो जाता है। तो जब पहले फुल आ जाता तो थैंक यू नहीं बोलते, सर केमिस्ट्री ने हमारे नंबर डलवाए, तब तो बिल्कुल मजे से बैठे रहते हो। फुल तो कभी आने भी नहीं है चाहे मैं बिल्कुल बेसिक भी डाल दूं। अरे एक प्लस माइनस तो होना चाहिए ना, वरना तुम्हें लगता है केमिस्ट्री तो आसान है। केमिस्ट्री में तो आ ही जाएंगे, एक आधी बार झटका होना चाहिए। कर लिया सेकंड पार्ट? हाँ ना बोल दो, मुर्दों की तरह बैठे हो। तो अगले पार्ट में बस क्या करना है, यहाँ पर मेरा जो ई सेल है वो क्या हो जाएगा, ई नोट सेल कितना है 0.76 माइनस 0.0591/2 log ऑफ क्या आ जाएगा, क्या था यहाँ पर 0.1 डिवाइड बाय 10⁻⁻7 का। बस इसको सोल्व करना है, यहाँ से ई सेल कितना आ जाएगा 0.37 है, 0.37 आ जाएगा। सोल्व ही करना है, क्योंकि अगर मैं इनको भी सोल्व करूंगा तो हमारे क्वेश्चन की वैरायटी कम हो पाएगी। तो जल्दी जल्दी करो, वरना तुम्हें इलेक्ट्रो में हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से अलग ही दिखेगा। कर दो नेक्स्ट स्टेप, ये तो कर लिया। हेडिंग डालो कंसंट्रेशन सेल्स। कंसंट्रेशन सेल्स, कंसंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना यार इनको कैमरे की। चलो कंसंट्रेशन सेल्स में एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं, हमारा जो सेल होता है वहां पर देखो, अभी मैं क्या यूज करता था, एक कैथोड एक एनोड होता था, एक कैथोड, ठीक है। उन दोनों को मैं ज्वाइन किससे कर देता था, ये मेरा मान लो एनोड, ये कैथोड, और यहाँ पर मेरा क्या होता था, एक बल्ब लग गया, और यहाँ पर मेरा क्या लग गया, एक सोल्ट ब्रिज, ऐसा होता था। यहाँ पर मैं एक दूसरा मेटल लेता था, यहाँ दूसरा, कंसंट्रेशन भी डिफरेंट। अगर मैं ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन सेम ले लेता था तो, और यहाँ पर मेटल डिफरेंट होते थे, तो जो मेरी वैल्यू आती थी वो ई नोट सेल की तो थी, ठीक है। ई नोट सेल और ई सेल बराबर हो जाते थे, क्योंकि यहाँ पर मेरे आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, बराबर, तो वहां पर सेम। अब मैंने क्या कर दिया, उसका उल्टा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर बिल्कुल मैंने क्या ले ली, सेम ले ली, ठीक है। मान लो यहाँ पर भी मैंने क्या ले लिया, जिंक 2+, और ये मेरी जिंक की है, और यहाँ पर भी मेरा जिंक है, और यहाँ पर मेरा क्या है, जिंक 2+। बस फर्क क्या है, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन मान लो C2 है, और यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन है C1। तो यहाँ पर हमारा है दोनों सेम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, हमारा इनकी डिफरेंस इन कंसंट्रेशन की वजह से। क्योंकि यहाँ पर ई नोट सेल तो क्या हो जाएगा, देखो ई नोट सेल क्या होता था मेरा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। मुझे बताओ ई नोट कैथोड और ई नोट एनोड बराबर ही होंगे, क्यों, क्योंकि ये भी जिंक है और ये भी जिंक है। तो अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगा जो आएगा x, मान लो ये भी वैल्यू क्या आएगी x, तो आंसर क्या बन जाएगा, ये 0। तो ध्यान रखना कंसंट्रेशन सेल्स के अंदर मेरा ई नोट सेल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 0, ठीक है। अगर ई नोट सेल 0 है तो मेरी जो सारी वैल्यू कौन देगा, ई सेल, जो नॉन इक्वेशन में 0.059 वाली टर्म होती थी, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूं ई सेल, वो मेरा क्या बनेगा, देखो इक्वेशन तो पूरी लिखो, ई नोट सेल माइनस 0.0591/n, और यहाँ पर मान लो मैं Q लिख देता हूँ, ठीक है। अगर अब Q लिखा है, मुझे बता दो एनोड पर मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है
तो मेरा जिंक किस में जा रहा है, जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसी कंसंट्रेशन मैंने क्या लिया C1, और कैथोड पे मेरा क्या हो रहा है, जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन रहा है, जिंक, और ये मैंने क्या लिया C2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं मेरा क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है 0, तो क्या बन जाएगा 0 माइनस 0.0591 बाय n की वैल्यू क्या क्या हो गई यहाँ 2 log ऑफ, ठीक है यहाँ पर log आएगा ना, log ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर जिंक या C1 बोल लो, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ई सेल का मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो मैं सीधी सी भाषा में लिख सकता हूँ, ई सेल मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, माइनस को अगर मैं अंदर ले जाऊंगा क्या हो जाएगा C2 बाय C1, ठीक है, और C2 किसकी कंसंट्रेशन है, C2 वाली कैथोड वाली, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.0591, ठीक है, बाय 2 log ऑफ कैथोड पे जो कंसंट्रेशन है डिवाइड बाय जो एनोड पे कंसंट्रेशन है। ये हमारा बिल्कुल जनरलाइज वाला हो गया, और जनरलाइज करना तो इसको भी एन कर दो, ठीक है, तो हमारा ई सेल कभी भी अगर मेटल मेटल आयन वाली सेल का आता है, ठीक है, तो वहां पे मेरा ई सेल क्या हो जाएगा 0.059 बाय एन log ऑफ जो कैथोड पर कंसंट्रेशन है और डिवाइड बाय जो एनोड पर कंसंट्रेशन। आया वहीं से है, तुम एग्जाम में बार बार भी कर सकते हो, बस अभी हम उसको जनरलाइज कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं मेरे को रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है तो उसके लिए ई सेल क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कब होगा जब मेरी कैथोड पर क्या होगी ज्यादा होगी और एनोड पर कम होगी, और कैथोड पे मैंने किससे दिखाया C2 से, मतलब C2 क्या होना चाहिए C1 से ग्रेटर, रिएक्शन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन C2 शुड बी ग्रेटर देन C1, या ऐसे लिख लो कैथोड की कंसंट्रेशन बड़ी होनी चाहिए एनोड से, क्योंकि C1 C2 तो वो बदल सकता है, हमें ध्यान क्या रखना है कैथोड बाय एनोड, याद नहीं भी है तो तुम उसी टाइम निकाल सकते हो, विद इन 15-20 सेकेंड हो जाएगा। इस केस को मैं क्या नाम दे रहा हूं, मेटल मेटल आयन वाला जो हाफ सेल होता था, ठीक है, मेटल मेटल आयन वाला। मैं तुम्हें 2 केस करवा चुका हूं जहां ई नोट सेल 0 होता था, कौन कौन से, हाइड्रोजन वाले में क्या, इसके अंदर वैसे उसकी बात नहीं कर रहा, एक तो मेरा हो गया कंसंट्रेशन सेल ले लूं, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया याद करो पिछला ई सेल 0 था, ई नोट सेल 0 था उसके अंदर, जब मैंने लोग के जब हमने रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में किया था तो वो ई सेल 0 वाला था, यहाँ ई नोट सेल 0 वाला, तो ये दोनों चीजों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। अरे जहां पर वो लिखवाया था स्पॉन्टेनियस के लिए 3 केसेस लिखवाए थे, के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 0, लेस देन वाला और इक्वल टू वाला, ये नोट कर लिया। एक क्वेश्चन लिखो, सिंपल सा है वैसे तो, फिर भी तुम देखते हैं कोई फंसता तो नहीं है। क्वेश्चन है मेरा, जिंक सॉलिड जिंक 2 प्लस एक्वस C2, जिंक 2 प्लस एक्वस C1, और यहाँ पर जिंक सॉलिड, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, C1 ग्रेटर देन C2, C2 ग्रेटर देन C1, C1 इज इक्वल टू C2 या नन ऑफ दिस, ठीक है, बताना रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, कंडीशन क्या होगा, हाँ तो मैंने यहाँ पर बस नाम बदल दिया ना, तो C1 C2 का रट्टा मत मारना, क्या याद रखना है कैथोड बाय एनोड होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा C1 ग्रेटर देन C2, कभी ये ना देखना पिछले में सर ने C2 ग्रेटर देन C1 लिखवाया, इसलिए मैंने कैथोड बाय एनोड लिखवाया था, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए ऐसे। कर लिया, लिख लो इसको फटाफट, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखना मेरा जो कैथोड पर कंसंट्रेशन है वो बड़ी होनी चाहिए एनोड वाले से, यार उनको ये बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा, अच्छा उसका फोकस खराब हो जाता है।
नोट कर लिया, ये लिखा मैंने कैथोड ग्रेटर देन एनोड वाला। उसके बाद लिखते हैं कंसंट्रेशन सेल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या शी लिख लो, कंसंट्रेशन सेल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कंसंट्रेशन सेल्स ऑफ SHE तुम बना सकते हो, सेल की रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले क्या आएगा यहाँ, प्लेटिनम, फिर क्या आएगा H2, फिर H+, फिर दोबारा H+, और फिर H2, और फिर प्लेटिनम। यहाँ सॉलिड आ जाएगा, यहाँ कंसंट्रेशन इसकी मान लो C2, ठीक है, और C2 प्रेशर आने तो यहाँ पर मान लो मेरा प्रेशर P2 है, कंसंट्रेशन C2, C1, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पता नहीं तो गैस है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, और ये मेरा क्या है, गैस है। अब अगर मुझे इसके लिए नॉन्स्ट इक्वेशन लिखनी है तो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि ई नॉट सेल तो 0 ही होगा, वैसे इसके लिए 0 ही होता है, -0.0591 बाय, अभी एन ही रहने देता हूँ, ठीक है, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, क्या होगा, ऊपर क्या आएगा, C2P1, C1P2 आएगा ना, C1 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, C2 और P1। जनरली बता रहा हूं, जनरली अगर मेरे इसके अंदर दो केस बनते हैं, पहला केस क्या मैं मान के चल रहा हूं, मेरा जो P1 है और जो P2 है वो मेरा 1 atm है, क्योंकि जनरली यही गिवन होगा, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसके अंदर प्रेशर मेरा 1 atm ही होता है, ठीक है, तो मेरा ई सेल कितना हो जाएगा, -0.0591 बाय एन, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा ना, कहाँ गया ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ C1 बाय C2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दो, ठीक है। अगर हाइड्रोजन वाला है तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, लिख सकता हूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा, -0.0591 बाय, ये तो कटना ही है, क्या लिख दूं, लॉग ऑफ C1 बाय C2 लिख दो। C1 कहां से आ रही है मेरी कंसंट्रेशन, एनोड से, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, बेटर रहेगा ताकि हम समझ भी पाए, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ H+ एनोड डिवाइड बाय H+ कैथोड, क्योंकि आगे जाके ना फिर C1 C2 से कंफ्यूजन होती है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना, n की वैल्यू 2 होगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरा यही बन जाएगा। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 0.0591, माइनस को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो मेरा क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एच, तो क्या बन जाएगा, पीएच एनोड, समझ रहे हो, माइनस पीएच कैथोड। तो फाइनली ये हमारा फॉर्मूला बन गया जो हमारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसान कर देगा अगर मेरा कंसंट्रेशन सेल आ जाता है SHE का। याद ना आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, 1 सेकंड लगते हैं निकालने में, बाकी 2-3 तो क्वेश्चन करेंगे वहां से अपने आप याद हो जाएगा। मुझे क्या करना है, एनोड की पीएच माइनस कैथोड की, समझ रहे हो ना, माइनस लॉग ऑफ H+ फ्रॉम एनोड क्या हो जाएगा, पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड, समझ गए। तो अगर मैं इसके अंदर वैसे पूछ लूं, अगर रिएक्शन को मुझे स्पॉन्टेनियस करना है तो किसी कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस मतलब इस सेल को अगर स्पॉन्टेनियस बनाना है तो क्या होना चाहिए, फॉर स्पॉन्टेनियस है, इस नेगेटिव को अंदर ले जाओ, ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो कैथोड की बड़ी होगी तो ही पॉजिटिव हो पाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, H+ फ्रॉम कैथोड क्या होना चाहिए, बड़ा H+ फ्रॉम एनोड से। ये कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि किसकी कंसंट्रेशन, इसलिए हम साथ साथ लिख लेते हैं इनको, क्योंकि ये नेगेटिव जब अंदर जाएगा ये पूरी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, उसको पॉजिटिव बनाए रखने के लिए मुझे कैथोड को क्या रखना पड़ेगा, बड़ा। कर लिया नोट, कर लो क्योंकि अब इसके ऊपर 2 भयानक क्वेश्चन आने वाले हैं, देखने में आसान लगते हैं
है भी आसान, लेकिन एक बार देखने के बाद हम उसको समझ नहीं पाते पहली बार में। लिख लिया? लिख लिया ना? क्वेश्चन लिखो। भूमिका लास्ट में कुछ भी नहीं किया हमने। लास्ट में मैंने ये बोला है कि अगर मुझे इस सेल रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है तो ई सेल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव रखना है तो मैं इस नेगेटिव को अंदर ले जाऊं, या इसको अंदर भी ना लेके जाऊं, मेरी इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। वो नेगेटिव कब आएगी? जब ये बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो मुझे अगर पॉजिटिव रखना है तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए इससे, क्योंकि ई सेल मुझे पॉजिटिव चाहिए, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। क्वेश्चन लिखो। उसके बाद एक रिप्रेजेंटेशन ही है। सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा? प्लेटिनम सॉलिड, ठीक है। फिर मेरा आ जाएगा H2 गैस, फिर मेरा आ जाएगा Ha, कोई वीक एसिड है, ठीक है। और उसके बाद बीच में मेरा क्या आ जाएगा? Hb, ये भी एक वीक एसिड है, ठीक है। फिर मेरा H2 आ जाएगा और फिर मेरा प्लेटिनम आ जाएगा, ठीक है। ये मेरी गैस हो गई और ये मेरी गैस हो गई। अब मुझे क्या क्या गिवन है? pKa जो मुझे Ha का गिवन है वो मुझे गिवन है 3, और pKa ऑफ जो Hb गिवन है उसका वो है, उसकी वैल्यू है 5। अब मैंने बोला है इफ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एसिड इज सेम, और बोथ एसिड्स इज सेम, कैलकुलेट ई सेल। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर तुमने समझ लिया पिछला केस, हमने जो शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया, कैलकुलेट EMF। तो मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला जो पीछे लिखवाया वो डायरेक्ट भी यूज हो सकता है, जिसको आगे जाके याद ना हो वो इससे H+ की कंसंट्रेशन भी निकाल सकता है, लेकिन हम उसमें जाएंगे नहीं। हम प्रैक्टिस ऐसे करेंगे कि हम शॉर्टकट ही लगा पाए। अब देखते हैं आयनिक कितना किसको याद है। आयनिक से रिलेटेड है ये। मुझे बता दो पीएच ऑफ वीक एसिड का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था? वीक एसिड का डायरेक्ट एक फॉर्मूला बनवाया था मैंने, क्या? √KAC तो H+ है ना, तो दोनों तरफ माइनस लॉग ले लो, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/2 pKa माइनस log C। है वही चीज ही मैंने बताया था ना। अगर वो pKa देते तो डायरेक्टली लगा दो, है हमारा यही H+। अगर दोनों तरफ माइनस log ले लूंगा तो क्या बनेगा? 1/2 बाहर, माइनस log ऑफ Ka, pK माइनस log C। मतलब आया इसी से ही है। ये भी मैंने बताया था, अगर डायरेक्ट pK देते तो डायरेक्ट ये लगा देना। तो बस हो गया क्वेश्चन, तो बता ही दिया मैंने। यही चीज मुश्किल थी जो सोचने में दिक्कत आती है। पीएच मुझे पता चल गया, ये वैल्यूज पुट कर दो फॉर्मूले में। क्वेश्चन आसान है, बस इसके अंदर मिक्सिंग चलती रहेगी। अगला एक सोल्ट हाइड्रोलिसिस पे होगा। हाँ, ये भी बताना है मुझे कि क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। नहीं है तो स्पॉन्टेनियस अगर होगी तो उसकी सेल रिप्रेजेंटेशन लिख दो। हाँ, उसकी रिप्रेजेंटेशन बना के दो मुझे। ये भी बता देना स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। अगर नहीं है तो कैसे स्पॉन्टेनियस बना सकता हूँ, उस सेल को रिप्रेजेंट कर दो। आयनिक को भी टिप्स पे रखना पड़ेगा, और शॉर्टकट्स तभी यूज होते हैं यहाँ पर, क्योंकि वहां पर अगर इसको पूरा लंबा सोचोगे तो पता नहीं हो ही नहीं पाएगा ये। पहले मैं वहां से आयनिक में घुस के डेरिवेशन करूं, उसके बाद यहाँ पर घुस के डेरिवेशन करूं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी शॉर्टकट डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है और वहां से भी। तो यहाँ पर मेरा अगर फॉर्मूला था, क्या बनाया था मेरा? ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 pH एनोड माइनस pH कैथोड, यही था, ठीक। तो मुझे पता है कितना होगा 0.0591। pH ऑफ एनोड क्या हो जाएगा? 1/2 pKa माइनस log C माइनस ऑफ 1/2 pKa माइनस log C। इसको मैं 1 और 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। log C उसने बोल दिया ना सेम है, कंसंट्रेशन उसने क्या है? दोनों की सेम है, तो क्या हो जाएगा? सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा मेरा? 0.0591। ये कितना बन जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी है? 3/2 माइनस 5/2। ये तो कैंसिल आउट होना ही है, क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन उसने सेम ही दे दी है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? -0.0591। ये बना ना।
और क्या ये स्पॉन्टेनियस है? नहीं है। तो अगर स्पॉन्टेनियस बनाने है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करेंगे तो इक्वेशन लिख दो, क्या बन जाएगी मेरी? प्लेटिनम H2 H क्या आ जाएगा? B, फिर क्या आ जाएगा? HA, फिर क्या आ जाएगा? H2 और उसके साथ प्लेटिनम। अब अगर मैं रिएक्शन को ऐसे लिख देता हूँ, अब मेरा ई नोट से ई सेल जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इस ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की। समझ गए? क्वेश्चन तो आसान ही था, बस जिसको ये क्लिक कर गया ये वाली बात तो उसके लिए और आसान हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो, क्योंकि सब एक दूसरे से अलग है, कुछ यूज नहीं हो रहा पिछले वाला। किसी में आयनिक आ रहा है, किसी में कौन सा चैप्टर आ रहा है, किसी में कौन सा आ रहा है, आयनिक के भी अलग अलग पार्ट्स आ रहे हैं। अगला है डिटरमाइन डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिटरमाइन डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, determine degree of hydrolysis and hydrolysis constant of C6H5NH3Cl, C6H5NH3Cl। और जो मुझे रिएक्शन गिवन है, सेल गिवन है, वो लिख लो, वो मेरा गिवन है प्लेटिनम सॉलिड H2H+, फिर यहाँ पर बीच में ये आ गया, ठीक है। फिर मेरा क्या है? C6H5NH3Cl और फिर मेरा क्या आ गया? H2 और मेरा प्लेटिनम, ठीक है। और ये जो मुझे वैल्यूज गिवन है वो 1 ATM है, ठीक है। ये मेरा कितना गिवन है? 1/32 मोलर, ठीक है। ये मेरा 1 मोलर और ये मेरा 1 ATM। और मुझे ई सेल गिवन है, ई सेल गिवन है माइनस ऑफ 0.18। बस निकाल दो, H की वैल्यू निकालनी है और KH की निकालनी है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा फिर से। दो मिनट लो, ट्राई करो, फिर हल्का सा हिंट दूंगा, उसके बाद ट्राई करना। वो भी नहीं होता फिर मैं कराऊंगा, पहले बिल्कुल अपना दिमाग लगाओ। एक हिंट दे रहा हूं, पहले तुम मुझे बताओ हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? किसी को पानी में डालना है। यहाँ पर तुम्हें ये दिख रहा है, ये मेरा क्या हो गया? वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सोल्ट, तो इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। तो अगर इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा? ये C6H5NH3OH प्लस H प्लस छोड़ देगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? वहां इनडायरेक्टली यहाँ से मुझे H प्लस ही चाहिए ना, ठीक है। तो मैं यहाँ का H प्लस अगर निकाल लूंगा, ठीक है, जो H प्लस आया जब तुम रिएक्शन लिखोगे वो C अल्फा के CH के इक्वल होगा, ठीक है। CH के इक्वल होगा, वहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा? H, ठीक है। उसके बाद तुम्हें पता है KH किसके इक्वल होता है? CH²/1 - H। अगर ये भी नेग्लेक्ट हो जाए तो CH² = KH, ये पता है, ये पता है, ये भी निकल जाएगा। ये छोटा सा हिंट है, अभी सोल्व करूंगा, इससे बड़ा हिंट अभी नहीं कर ही दिया वैसे तो। क्या? तो वो तो निकालोगे पहले, H प्लस की कंसंट्रेशन तो निकालोगे। भाई बोल रहा हूँ यही सबसे ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर दिमाग घूम सकता है, लेकिन हिंट मैंने फिर भी थोड़ा सा तो दिया है, कोई कर सकता तो कर लो। क्या? 10⁻³ हाँ, स्मॉल h आएगा। इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो वही बात आ गई, कहाँ भाग गया अपना ये वाला, ठीक है। तुम्हें एक के H प्लस पता है, इसके नहीं पता, ठीक है। एक तो वही तरीका हो गया, है तो वही तरीका ही। ये वाला थोड़ा आसान देखने में लगता है, जो मर्जी लगाओ दो। क्या? नहीं, अभी देखते हैं। तो मेरा इसको मैं शॉर्ट वाले डायरेक्ट यूज कर लूँ, इस साल मेरा कितना हो जाएगा? 0.0591 pH ऑफ क्या होता था एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड, चाहे H प्लस से कर लो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। बात तो एक ही है। pH ऑफ एनोड कितने हैं? क्या होगा? क्या चीज? तो ये भी तो इनर्ट सेल 0 है, ये भी तो वही है तो कंसंट्रेशन सेल ही। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 पर क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ 1 कितना होता है? 0। तो क्या बन जाएगा मेरा? 0.0591 0 माइनस pH ऑफ कैथोड, ठीक है। और ये कितना गिवन है? माइनस पॉइंट, ये
अब अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं कितना बन जाएगा, इसके नीचे ले आओ, क्या 3, तो मेरा क्या आ जाएगा वो पीएच ऑफ कैथोड, तो H प्लस कितना हो गया 10⁻³ या तो ऐसे कर लो, या तुम्हें जो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला यहाँ पर से भी कर सकते हो, यहाँ 1 आ जाएगा, इसको x मान लो, ठीक है, वो भी डायरेक्ट ही आएगा। इसमें थोड़ा ना अजीब सा लगता है, पीएच वाले में थोड़ा सा सेफ सा लगता है कि आसानी से हो रहा है, ठीक है। H प्लस ऑफ कैथोड आ गई, ठीक, बस अब तो तुम्हें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस क्या हो गई मेरी, C6H5NH3Cl प्लस वाटर डालूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा यहाँ C6H5NH3OH प्लस OH माइनस OH प्लस प्लस H प्लस, तो ये मेरा क्या बनता था C अल्फा, ये भी मेरा क्या होता था C अल्फा, ये क्या होता था CH बोल लो इसको, बात तो एक है, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा C माइनस CH। अब मेरा H प्लस निकल चुका है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा CH के, तो मेरा CH किसके इक्वल हो जाएगा H प्लस की कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू 10⁻³ C की वैल्यू गिवन है कितनी 1/32, ठीक है, तो H कितना हो जाएगा, तो यहां से H आ जाएगा, कितना बन जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब मुझे पता है मेरा जो KH होता है वो क्या होता है CH²/1 - H, ठीक है। H को हम पहले अप्रोक्स मान ले, नेग्लेक्ट करके देख लेते हैं, एंड में H की वैल्यू छोटी आ रही हुई तो हमने सही किया, जैसे हम वैसे करते थे, इसको नेग्लेक्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा 1 ही, तो मेरा KH कितना हो जाएगा 1/32, H² क्या हो जाएगा 32 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, यहाँ से KH निकाल लो, KH की वैल्यू तुम्हें बहुत छोटी दिखी जाएगी, इसका मतलब यहाँ नेग्लेक्शन भी सही थी, वही वाला जो वहां लगाते थे, समझ गए, क्वेश्चन तो आसान था, बस वही है कि लिंक कैसे करना है वो सीखना था। तो अपने आप अंदाजा लगा सकते हो कि मतलब हमने सही नेग्लेक्शन किया, KH बहुत छोटा ही आ रहा है ना, नेग्लेक्शन तभी करते थे ना जब बहुत छोटा होता था। एक ये क्वेश्चन था जिसके अंदर पेन हिलने में दिक्कत होती है, ठीक है, वो अब हिल चुका है, तो वही तो कह रहा हूँ कि इसके अंदर वही जब यूज होता है ना सारा कुछ तो फिर दिक्कत हो जाती है। हमने सारी वैरायटी यहाँ पर भी कवर कर ली, इसको नोट कर लो जो कर रहे हैं। उसके बाद हमने अभी केस 1 लिखा था, याद है, जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट मान के चले थे, याद है, अभी उसी का केस 2 हो गया। अब हम क्या लेंगे, सुन रहे हैं, चलो केस 2 अपने आप बना लो, जहां पर कंसंट्रेशन क्या ले लेंगे हम 1 मोलर, तो अब इन टर्म्स ऑफ क्या चलेंगे प्रेशर, तो इक्वेशन लिख दो जैसे कंसंट्रेशन वाली लिखी थी। हाँ कंसंट्रेशन अब सेम लेके चलो, हमने दोनों केस कर लिया ना, क्योंकि वो कभी दोनों को इकट्ठे नहीं चलाएगा, या तो कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख देगा या प्रेशर को। पीछे को टेप रहा है भाई, अपने आप लिख ले, अरे रिएक्शन को अपने आप लिखो ना, एनोड पहले एक कंसंट्रेशन सेल बना लो, ठीक है, वहां पर C1 C2 की जगह CC लिख देना या 1 लिख देना, फिर उसकी नॉन स्टिक इक्वेशन लिख लो। टेपने में ज्यादा ध्यान है सबका, पीछे देख देख के, तो यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं क्या ले लूंगा, मेरा अब हो जाएगा बाहर H2 गैस है, प्लेटिनम हो जाएगा यहाँ सॉलिड, सपोर्टिंग रोल हो जाएगा, यहाँ गैस, यहाँ पर H प्लस, ठीक है, एक्वस, और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा H प्लस एक्वस, और साथ में क्या आ जाएगा H2, और यहाँ पर सपोर्टिंग रोल किसका आ जाएगा प्लेटिनम का। मैं इसको क्या मान के चल रहा हूँ, अब दूसरे केस में ये मेरा 1 मोलर हो गया, ये भी मेरा 1 मोलर, ये कितना हो जाएगा प्रेशर ऑफ एनोड लिख दो इसको, और ये प्रेशर ऑफ कैथोड, ठीक। तो अगर मैं ई सेल लिखना चाहूँ, ई नोट सेल तो 0 ही रहेगा, अभी भी सेम है, तो क्या आ जाएगा 0 - 0.0591 बाय एन, एन क्या हो जाएगा 2, लॉग ऑफ क्या आ जाएगा बताना, किसका प्रेशर आएगा PC डिवाइड बाय स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, PC बाय PA। जिसको समझ नहीं आ रहा वो यहाँ पर रिएक्शन में लिख के देख सकते हैं, H2 मुझे देगा H प्लस, और दूसरे में H प्लस मुझे देगा H2, तो मेरा राइट साइड में कौन आ रहा है, इसके वाला कौन सा, ये PC, ठीक है, और यहाँ पर मेरा आ रहा है PA, तो तभी मेरा PC ऊपर आया, ठीक। तो अगर मुझे रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाय 2 log ऑफ प्रेशर एट एनोड बाय प्रेशर एट कैथोड, मतलब क्या हो गया, बड़ा कौन होना चाहिए एनोड वाला प्रेशर, तो मैं बोल सकता हूँ फोर स्पॉन्टेनियस मेरा क्या हो जाएगा
जो प्रेशर होगा H2 का, ठीक है, एनोड पर वो ज्यादा होना चाहिए प्रेशर एट कैथोड। ये रट्टा नहीं मारना, बस यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमें पता है कि यहाँ से ही निकालना है अगर कभी आ जाए। हो गया, फिर से क्वेश्चन की बारी। अब ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सबसे खतरनाक टाइप वाले, लेकिन हम उसको सिंप्लीफाई पहले ही कर चुके हैं। याद है स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट वाला? मैं तुम्हें क्या बताया था, अगर वो स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट हाफ सेल दे दे तो मुझे क्या कर देना, उसको रिप्लेस मेटल मेटल आयन से। तो मेरा क्वेश्चन इतना सिंप्लीफाइड हो जाएगा, बिल्कुल जैसे हम पहले करते थे, बस एक स्टेप बढ़ाना है कि हमें उसके अंदर उसको रिप्लेस कर देना। क्वेश्चन लिख लो, हिंट दे दिया, वैसे देना नहीं था मुझे पहले, लेकिन आज तुम दुखी हो तो इसलिए दे दिया। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द KSP। अब KSP भी आ गया, आयनिक प्रोडक्ट, क्या हमने पूरा आयनिक पर डालना है इसमें। फाइंड द KSP, फाइंड द KSP ऑफ Ag2C2O4। फाइंड द KSP ऑफ Ag2C2O4 at 298 Kelvin, at 298 Kelvin if the EMF of the cell, if the EMF of the cell is 0.18 वोल्ट, 0.18 वोल्ट। और मेरा सेल क्या लिखा हुआ मैंने, सेल देख लो, भयंकर सा सेल है, Ag2C2O4, ठीक है, और साथ में मैंने क्या ले लिया, मान लो यहाँ पर C2O4 2 माइनस, ठीक, और साथ में मेरा क्या आ जाएगा Ag प्लस और Ag सॉलिड। ये मेरा कितना 0.1 मोल है, ठीक है, ये मेरा बस सेल गिवन है, ये रहा। क्या हो गया? मुझे एक बात बताओ, यहां पर तुम्हें दिख रहा है ये कौन सा टाइप ऑफ सेल है? हाफ सेल, ये वाला मेटल, उसका इनसोल्यूबल स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, और उसका ना, तो मैं इसको सिंप्लीफाइड आसान लैंग्वेज में क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख दूंगा, Ag प्लस और Ag, क्या बन गया अपना, है तो वही चीज ही, बस हमारा क्या हो गया, मुझे आसान सा दिख रहा है देखने में, ठीक है। अब मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 0.1 मोलर, मुझे यही निकालना है, ठीक है। ये कैसे निकल जाएगा, नॉन इक्वेशन से। अगर नॉन इक्वेशन से निकल गया तो मेरा KSP क्या होता है, Ag प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इनटू क्या होता है C2O4 2 माइनस, और ये मेरा Ag कितना होता है, कितना होता है, अगर मैं लिखना चाहूं Ag2C2O4 किस में टूटेगा, 2Ag प्लस C2O4 2 माइनस, तो ये मेरा 2s है, ये मेरा s है। तो यहां से जो मेरी वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, 2s की, वहां से s आ जाएगा, फिर KSP क्या हो गया, बस मल्टीप्लाई करना है। कहाँ गिवन है भाई, इधर वाले का गिवन है, उधर वाले का नहीं गिवन। ये तो मेरा वो है मेटल मेटल आयन वाला हाफ सेल, और वो मेरा स्पेरिंगली सोल्यूबल वाला है, तो उसमें तो KSP आएगा ना, दिया तो है मैंने E नोट, अरे तो E नोट तो 0 ये सेल दे दिया, ये कंसंट्रेशन सेल ना हो गया, दोनों मेरे मेटल्स तो सेम हो गए ना, कंसंट्रेशन डिफरेंट है, उसी को तो कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि ये ब्रह्मास्त्र बहुत काम आता है क्वेश्चंस को सोल्व करने में, क्योंकि वो इतने बड़े चीज को इतना छोटा बना दिया, और इसको डील करना आता है तुम्हें। Ag प्लस की कितनी है यहाँ से, -4 आ गई, तो ये 2s की वैल्यू है, तो s की कितनी हो जाएगी बाय 2, तो KSP क्या हो जाएगा 4s का क्यूब, बस हो गया क्वेश्चन। 10 किसकी 10⁻⁴ आई है ना Ag प्लस की, करवाऊंगा अभी, टेंशन ना लो। पहले इसके लिए नॉन इक्वेशन लिख दो बस, जो मैंने अभी बनाई थी ना, हाफ सेल बनाई थी, उसके लिए नॉन इक्वेशन लिखो, स्टेप बाय स्टेप चलो, भागो मत जिसको समझ नहीं आ रहा।
ये हमारे क्वेश्चंस को बहुत आसान कर देगा अगर तुम ये वाला स्टेप समझ गए हो कि हमें रिप्लेस कर देना है। फाइव इंटू 10⁻⁻13। लेकिन अगर मैं इसको उसके थ्रू करता स्पेरिंगली वाले से तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और हमें दिक्कत आती सोचने में, क्योंकि हमें उसका डील करने में आसानी नहीं होती। तो अगर मेरा भी सेल क्या बन गया था, एजी प्लस, फिर एजी प्लस और फिर एजी, बस। अब मुझे क्या क्या गिवन था, इसका 0.1 गिवन है ना, 0.1 मोलर। तो अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूं, ई सेल क्या बन जाएगा मेरा, 0 माइनस 0.0591 बाय एन क्या हो जाएगा, 1 log ऑफ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। क्या बन जाएगा, एजी प्लस बाय 0.1, ठीक है। और मुझे कितना गिवन है, प्लस में था, बस यहां से क्या निकल जाएगा मेरा, एजी प्लस कितना आ गया, 10⁻³ -3 -4। अब मुझे पता है KSP मेरा किसके इक्वल होता है, एजी प्लस इंटू C2O4 2 माइनस, और मुझे पता है एजी कितना होता है, ये 2s, ठीक है, अभी लिखा भी था। और ये कितना हो जाएगा, s किसके इक्वल हो जाएगा मेरा, ठीक है, ये स्क्वायर भी होगा ना, तो कितना बन जाएगा मेरा 4s³। अब मुझे एजी पता चल चुका है, ये किसके इक्वल हो गया, 2s के 10⁻⁻4। तो s कितना हो गया, 1/2 इंटू 10⁻⁻4 मोलर। अब इसको बस यहाँ पर पुट कर दो, तो वैल्यू क्या आ गई है बताना, 5 इंटू 10⁻⁻3 13। मैं पूरा यहाँ सोल्व नहीं कर रहा क्योंकि फिर ऐसे तुम्हारे क्वेश्चंस की वैरायटी रह जाएगी। कंसेप्ट समझा रहा हूँ, अपने आप करना। जो अगर अभी टेप भी रहे ना तो एक बार घर जाकर खुद इनको सोल्व भी करना, बीच वाले स्टेप्स। अब मैं उड़ा रहा हूँ, वरना मुझे क्वेश्चंस छोड़ने पड़ेंगे, वो बेटर नहीं है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हर एक क्वेश्चन पहले से अलग होता है। कभी भी इलेक्ट्रो क्वेश्चन आता है, नॉन स्टिक क्वेश्चन लिख दो, वहां से पता चल जाए क्या क्या वैल्यू मुझे नहीं गिवन, उसको निकालने की खोज में निकलो, ठीक है। बनवास पे जाओ, वहां से 2-3 लोग मिलेंगे, उनको लेके वापस यहाँ पुट कर दो। अब यहाँ पे मुझे किसका, एजी प्लस का पता चल गया था, एजी प्लस चाहिए था, क्यों, क्योंकि मुझे केएसपी निकालना था। अगला क्वेश्चन लिखो, राइट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, write the standard reduction potential of कर दो नेक्स्ट, लिख रहा है रोहित, अपने आप कर रहा है, अभी तो ऊपर देख रहा था, जैसे मैंने पूछा नहीं लिख रहा। किसका निकालना है, S2 नेगेटिव कॉपर सल्फाइड और यहाँ पर कॉपर, ये मेरा हाफ सेल है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल दो। मैं तुम्हें क्या क्या दे रहा हूँ, KSP दे रहा हूँ, किसका, कॉपर सल्फाइड का, वो गिवन है मेरा 10⁻⁻30, और मुझे E नोट गिवन है कॉपर 2+ से कॉपर का, वो कितना मेरा 0.34। ये मेरा कैसा टाइप ऑफ सेल है, कैसा हाफ सेल है ये, स्पेरिंगली सोल्यूबल वाला। उस केस में मैंने तुम्हें सिखाया था कि जो ई नोट होता है उसका वैल्यू क्या होती थी, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल वाला प्लस log ऑफ KSP। याद करो, नोट्स में देखो स्टैंडर्ड वाले का जो मैंने लिखवाया था, सब देखने लग गए, मतलब किसी को याद नहीं है। जहां पर मैंने लिखवाया था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल, ये वाला मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट वाला जो था, ऐसा कुछ फॉर्मूला होगा, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल किसके इक्वल था, ई नोट Mn प्लस से Mn प्लस 0.0591 log ऑफ KSP, ये है, ठीक है। ये तो n तो इसमें, तो बस यहाँ क्या करना है, ये वैल्यू मैंने तुम्हें दे दी, ये रही, KSP भी दे दिया, ये हो गया क्वेश्चन, सही नहीं। हाफ सेल में अप्लाई करवा रहा हूँ बस इसको। ये तो बस पिछले का एक ब्रश अप था कि हमने वहां पर निकाला था, ठीक है। अब तुम एक बार पॉइंट
मेरा ये बनेगा 0.36 माइनस 0.9 होगा, और ये मेरा पॉइंट, और पॉइंट क्या था ये 0.25, ये बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्या देगा, log 10⁻⁻30 है, कितना हो जाएगा वो तो कर ही लो, 0.09 आएगा। हाँ कर लेना एक बार, मोस्ट प्रोबेबली यही आना चाहिए, सबका आ भी रहा है। मैं यहाँ सोल्व करके टाइम नहीं लगा रहा, चलो जो भी आएगा वैल्यू पुट कर देना। जब तुम्हारी बहस हो रही है मैं सोल्व नहीं कर रहा, वैल्यू पुट करना है, कुछ भी नहीं। एन की वैल्यू बता देता हूँ 2 है, ठीक है, और के एस पी कितना मेरा 10⁻30। अब इसको सोल्व तो कर लेना कोई, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, मेरे पास भी शायद यही था, फिर मैंने तुम्हारी बात मान ली। -0.56 है ना, ठीक है, तभी तो मैंने 0.9 लिखा था उधर, तुमने मेरा मैनिपुलेट कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, -0.56। अब अगला क्वेश्चन लिखा जाए यार, ये ऐसी की तैसी। बाईस मिनट बचे हैं, 18 मिनट, 1:30 तक होती है, 1:30 तक होती है भाई, पागल क्यों बना रहे हो मुझे। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो, चलो मुझे टाइम मिल गया ना, क्वेश्चन ही लिखवाना था मुझे, अरे इसलिए करवा रहा हूँ, इलेक्ट्रो जल्दी खत्म करनी है मुझे, आज सोचा था खत्म कर दूंगा, नहीं हो पाई। क्वेश्चन लिखो, ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, 2 क्वेश्चन तुम अपने आप घर से करोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन को कर दो बस, क्वेश्चन व्हाट्सएप करना, हाँ वो क्वेश्चन भेज दूंगा। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल, और ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल, आया बहुत पहले था, 1990s में आया था, ठीक है। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल, हाँ, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल एंड असाइन पोलैरिटीज, and assign polarities to each electrode, and assign polarities to each electrode at 25 degree Celsius, at 25 degree Celsius, ठीक है। KSP of AgCl, KSP of AgCl 2.8 into 10⁻⁻10 into 10⁻⁻10, और दूसरा KSP of AgBr, KSP of AgBr है 3.3 into 10⁻⁻13, 3.3 -13 ठीक है। हाँ ये पहले आ, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब का ये, ठीक है एडवांस का था। अरे आसान सा क्वेश्चन है, बस ज्यादा सोचना ही नहीं, अगर तुमने वही शॉर्टकट लगा दिया कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तुम्हें कौन सा टाइप ऑफ सेल दिख रहा है, स्पेरिंगली सोल्यूबल, क्या तुम इसको अपने नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हो जिससे में आसान लगे, लिख लोगे, लिखना क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये मेरा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड भाषा में लिख दूं क्या बन जाएगा, Ag, Ag प्लस, Ag प्लस और Ag, ठीक है। अब मुझे Ag प्लस की वैल्यू तो नहीं पता, नहीं पता ना, ठीक है, लेकिन मुझे Cl की पता है और मुझे KSP पता है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, KSP बाय Cl माइनस कर दूं, ऑब्वियस सी बात है, Ag प्लस की वही तो होती है। यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, KSP बाय Br माइनस, यही हो जाएगा। यहां से मेरी Ag की भी आ गई, इस Ag की भी आ गई, अब बस नॉन स्टिक इक्वेशन पुट कर दो, समझ रहे हो ना, क्योंकि मेरा स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है अगर, तो KSP क्या होता है, दोनों की कंसंट्रेशन मल्टीप्लिकेशन। जो मैं घर पे क्वेश्चन दूंगा ना वहां पर भी ये वाली चीज ट्रिक यूज कर लेना, ओरली हमारा क्वेश्चन हो गया, इनडायरेक्टली देखा जाए बस वैल्यूज ही पुट करनी है। अगर मैं इसके नॉन स्टिक इक्वेशन लिखना चाहूँ क्या बन जाएगी, है तो मेरा कैसा सेल ये, क्या बोल सकता हूँ इसको, कंसंट्रेशन सेल हो गया, तो ई सेल क्या हो जाएगा 0 -0.0591 बाय क्या आ जाएगा 1,
log ऑफ क्या आ जाएगा, बोलो, Ag प्लस किसका, एनोड का, बाय Ag प्लस किसका, कैथोड का। बस वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ से वैल्यू निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, वहां ठोक दो, बस। मुश्किल है कैलकुलेशन, मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए यार, मुश्किल कहाँ है, मेरे पास मुश्किल नहीं है। आंसर क्या आ रहा है, आया किसी का आंसर, तो एक आधे का तो हुआ होगा, सब रोहित शर्मा थोड़ी है। 0.038 माइनस माइनस में आया ना, वही मतलब 0.03 लगा लो ना, आंसर आएगा -0.03। और ये माइनस मुझे क्या बता रहा है कि मुझे पोलैरिटी चेंज कर देनी चाहिए, मतलब कि मुझे कैथोड को एनोड, एनोड को कैथोड। एक्सरसाइज कर लो थोड़ी। क्या हो गया, ऐसे के चल रहे हैं, नहीं हुआ क्या, मेथड तो समझ गया ना, बस वो घर पे एक बार दोबारा ट्राई कर लियो। इतनी -0.03, क्योंकि मैं मैथ्स तो यहाँ नहीं करवाऊंगा, केमिस्ट्री करा दूंगा बस। लास्ट क्यों है, किसने कहा लास्ट है, क्वेश्चन लास्ट है, कंसेप्ट लास्ट थोड़ी है। क्वेश्चन इस पार्ट का लास्ट हो गया, अब तो कंसेप्ट कराऊंगा, ठीक है, कर लिया। क्या हो गया, थक गए क्वेश्चंस कर करके, करना तो है ना चैप्टर में, तो आज खत्म करना तो हो नहीं पाएगा, फिर भी चलो। कैलकुलेशन ऑफ ई नोट, कैलकुलेशन ऑफ ई नोट फॉर हाफ सेल्स, फॉर, देखो ध्यान से समझना, तुम कैसे पहचानोगे कि हाफ सेल है फुल सेल, कोई निशानी होती है तुम्हारे पास, कोई निशानी है क्या, नहीं, मैं अभी एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, तुम मुझे बताओ ये हाफ सेल है फुल सेल है। अगर मेरा एक ई नोट है SN4+ से SN2+, उसकी मान लो x गिवन है, एक है मेरा ई नोट SN2+ से SN, इसकी मान लो मुझे y गिवन है, मुझे ई नोट निकालना है SN4+ से SN का, बताओ भाई, है x+y। देखो एक बात बताओ, पहले वो बात जाए भाड़ में, पहले हमें पता कैसे चलेगा ये हाफ सेल है फुल सेल है। सबसे पहली बात, अगर तुम्हारी फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक भी छूट जाए, इलेक्ट्रॉन छूट जाए अगर, तो मतलब वो हाफ सेल है। अगर उस रिएक्शन में फाइनल वाले में इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा, तो मेरी फुल सेल है। अगर फुल सेल है तो मैं डायरेक्टली इनको ऐड कर दूंगा, ठीक, कर सकता हूँ ऐड। अगर ये मेरा हाफ सेल है, हाफ सेल समझिए कैसे पता चलेगा, अगर फाइनल रिएक्शन में मेरा इलेक्ट्रॉन बच ही ना रहा हो। अब यहाँ पे फाइनल अगर मैं रिएक्शन लिखूंगा, क्या बनेगी मेरी, ये बनेगी। अब फाइनल रिएक्शन के अंदर मेरा इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर मैं डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, देखो जब मेरी फुल सेल होती है, जब मेरी फुल सेल होती है उसमें भी एक्चुअली में हम, फुल सेल में भी एक्चुअली में हम ई नोट को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन हम करते हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि जब हम उसको डेल्टा जी की टर्म्स में करते हैं, डेल्टा जी कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव, ठीक है। तो मैं यहां पर लगाता क्या हूं, मैं लगाता हूं NF ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या कर देता हूं, NF ई नोट सेल 1 मान लो, और ये प्लस NF ई नोट सेल, ठीक है, ई नोट सेल 2, ऐसे। यहां पर मेरे जो ये n होता है, ये n होता है और ये n होता है, तीनों क्या होते हैं, सेम, ठीक है, वैल्यू सेम होती है, तो ये आपस में सब क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। इसकी वजह से जो मेरा ई सेल होता है वो क्या हो जाता है, हम दोनों को ऐड करके निकाल लेते हैं, यही तो करते हैं हम उसके अंदर, ई नोट कैथोड माइनस एन नोट में यही तो होता है, एडिशन ही तो कर रहे हैं, तो ऐसा चल जाता है। लेकिन जब मेरी हाफ सेल होती है, हाफ सेल में मेरा क्या लोचा होगा, ये जो n होगा, ये वाला n और ये वाला n तीनों डिफरेंट हो गए। अगर डिफरेंट हो गए तो क्या फिर मैं ये ऐड कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो मतलब ध्यान रखना, जब भी मेरा हाफ सेल होता है उसमें हम ऐड नहीं कर पाते। उसके अंदर मैं तुम्हें एक डायरेक्ट शॉर्टकट ही बता देता हूँ, तो मेरा जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगा, n E1 प्लस N2, ठीक है, E2 जितने भी सेल होंगे डिवाइड बाय n, जो इसका n होगा,
शॉर्टकट बता दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला पहले समझा भी दूंगा, फिर शॉर्टकट से समझा दूंगा कैसे किया। यहां से भी देख सकते हो, देखो ये वाला f तो तीनों में कटेगा, ठीक है। यहाँ क्या बना n, ये मेरा क्या बना n1, ये बना n2, तो मेरा क्या बन गया n e नोट सेल किसके इक्वल हो गया n1 e1 प्लस n2 e2। अगर मैं n को नीचे ले जाऊं तो मेरा क्या बन जाएगा e नोट सेल, यही तो मेरा फॉर्मूला है। क्या हो गया n क्या है, कहां पर, अरे यार भावनाएं नहीं समझते अभी तक तुम, इतना टाइम हो गया। अब ठीक है, क्या हो गया, अगर फाइनल जैसे ये मैं इसके लिए अगर रिएक्शन लिखूंगा उसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन दिख गया मतलब हाफ सेल है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना मुझे फाइनल इक्वेशन में जो उन्होंने पूछी है। अगर अब मैं इसके लिए नॉर्मली अगर लिखना चाहूं तो पहले के लिए इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, Sn क्या बनेगी 4 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या देगा मुझे Sn2 प्लस, और दूसरी में क्या बनेगा मेरा Sn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या देगा मुझे Sn। अगर अब मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं क्या बन रहा है मेरा, ये से ये कैंसर, क्या बन गया मेरा ये Sn4 प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिविंग Sn, ठीक है। मतलब रिएक्शन तो इन दोनों को ऐड करके ही बन रही है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगा उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर भी ये और यहाँ पर भी, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा n1 कितना मेरा 2 इंटू e1 का x प्लस यहाँ क्या आएगा 2 इंटू वाई डिवाइड बाय 4, समझ गए, तो बन क्या जाएगा मेरा x प्लस वाई बाय 2। दिक्कत यही होती है तुम्हें समझ नहीं आते फुल सेल बना या हाफ सेल, फुल सेल है फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि वहां पर ये n और ये n बराबर होते हैं तो कैंसिल आउट ही हो जाने, लेकिन अगर हाफ हो जाता है तो ये बराबर नहीं हो पाते तो वहां पर तुम्हें ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कर दो फटाफट फिर भाग जाना, इसी पर बेस्ड है। ई नोट गिवन है, ई नोट गिवन है Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, ई नोट गिवन है Fe3 प्लस, डायरेक्ट बहुत जल्दी होंगे आगे जाके अगर इसके 2-3 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लोगे ना। Fe3 प्लस से Fe2 प्लस वो मेरा कितना बन जाएगा ए, मान लो ये है मेरा, और अगर मेरा एक ई नोट दूसरा है वो है मेरा Fe2 प्लस से Fe, वो मेरा मान लो बी है। अब मेरा फाइनल मुझे बताना है ई नोट Fe3 प्लस से Fe का कितना होगा। सबसे पहले बताओ लास्ट जो फाइनल इक्वेशन जिसका पूछा है उसकी इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कैसा सेल हो गया हाफ सेल, तो वहां पर हम डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ ऐड करेंगे। क्या बन जाएगा समझ गए ना, पहले की अगर मैं लिखूं ठीक है इक्वेशन भी लेते हैं एक बार उसके बाद तो डायरेक्ट किया करेंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा Fe2 प्लस, और यहाँ पर मेरा क्या बनेगा Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Fe, दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा यही इक्वेशन ये बनेगी ना Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन गिविंग Fe। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, एक का, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, तो मेरा E कितना बन जाएगा A इंटू 1 प्लस 2 इंटू बी डिवाइड बाई, ये भी कहां से आ रहा है यहीं से आ रहा है देख रहे हो ना NF E नोट सेल इसका निकाला मैंने, ठीक है, इसके लिए भी निकाला NF E नोट सेल और फाइनल वाले के लिए भी निकाला NF E नोट सेल, समझ रहे हो ना। तो ये मेरा N1 हो गया, मान लो N2 हो गया, N हो गया, ठीक है, इसको मैं 1 2 3 लिख देता हूँ, तो अगर मैं तीन इन दोनों को ऐड करता हूँ डेल्टा जी को तो ही मेरा ये बन रहा है, ठीक है। F से F तो कैंसिल आउट हो रहा है, इस वजह से बस मैं इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, समझ गए। चलो बस भागो, अब तो आज बहुत क्वेश्चन हो गए, डाइजेस्ट नहीं होंगे, एक बार खुद कर लेना इनको।